हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लीजिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। यहाँ पर एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर हमने एक टावर लगाया हुआ है। ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे कोई पॉइंट है। ये क्या करता है, इस फिक्स टावर का टॉप को भी ऑब्जर्व कर रहा है और ये जो इसका बॉटम है किसका, टावर का, इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर दे ए बी सी और ये आपका डी पॉइंट है, तो ये तो आपको पॉइंट गिवन है। ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, इसके साथ में बोला गया है कि आपका जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपका 20 मीटर। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बॉटम एंड टॉप के लिए 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो टावर की हाइट ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल टॉप के लिए कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और ये जो बॉटम है उसके लिए कितना दे रखा है आपका 45 डिग्री। आपको फाइंड आउट करके बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको निकालना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, तो फटाफट से लिखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सबसे पहले आपने लिखा ए बी, ये क्या है आपका टावर है। तो टावर में आपका ए क्या है, टॉप है, और बी क्या है आपका, बॉटम है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद में आपको ये दे रखा है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है। तो BC हो गया आपका बिल्डिंग, या आप पूरा लिखना चाहो तो लिख दीजिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये। और कितना दे रखा है, ये आपको इक्वल दे रखा है 20 मीटर। आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगा, क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है, ए बी निकालनी है। अगर हम यहाँ फिगर से ऑब्जर्व करें कि फिगर में क्या दे रखा है और हाइट कैसे निकालेंगे, तो हाइट तो ये ए बी तभी निकलेगी जब आपको ए सी हाइट पता हो। ए सी हाइट से अगर हम बी सी हाइट, बिल्डिंग की हाइट को रिड्यूस कर दें तो आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा टावर की हाइट का। लेकिन टावर की हाइट निकालने के लिए, ए बी तक पहुंचने के लिए हम ए सी कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ देखें तो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, और ए सी डी ट्राइंगल में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। इसके साथ साथ 60 डिग्री के साथ साथ आपको क्या निकालना है, और तो कोई लेंथ दे ही नहीं रखी है, ना बेस पता है ना हाइपोटेन्यूस पता है, तो कैसे करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल बी सी डी से। तो बी सी डी ट्राइंगल को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बेस कितना दे रखा है फाइंड आउट करना है, हाइट कितनी दे रखी है 20 डिग्री, एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्डिंग का बेस निकाल सकते हैं। बेस बिल्डिंग की हाइट से CD। जब हमें CD पता हो जाएगा और आप जब ट्राइंगल ACD को यूज़ करोगे एंगल 60 डिग्री के साथ में, तो बेस CD की हेल्प से आपको पूरी हाइट मालूम हो जाएगी। जैसे हमें पूरी हाइट AC मालूम हो गई, हम क्या करेंगे, AC से बिल्डिंग की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपको रिक्वायर्ड हाइट टावर की मालूम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो हाँ, आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, आपको गिवन है सबसे पहले ट्राइंगल BCD। यहाँ देखो रफली बनाएं दोबारा से, ये B है, ये C है और ये आपका D है। इस BCD में
आपके पास में एंगल दे रखा है 60 डिग्री और हाइट दे रखी है 20। तो आपने यहाँ पर लिखा, ये हो गया आपका एंगल 60 डिग्री और आपका ये हाइट कितना है BC 20। निकालना क्या है आपको? बेस। क्यों निकालना है? क्योंकि जब तक बेस नहीं निकालेंगे हम ये वाली AC हाइट को नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक AC नहीं आएगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखो, इस 60 डिग्री के अपोजिट है तो ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप लिखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका? BC है। थीटा कितना है आपका? 45 डिग्री है। और कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर CD, ये हो गया आपका बेस। तो चलिए अब हम यहाँ पे रिजल्ट निकालें। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करें इसको, तो आपने यहाँ लिखा बेस और परपेंडिकुलर कहाँ यूज होता है? 10 में यूज होता है। तो हमने यहाँ पे tan थीटा का यूज किया, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा का मतलब tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, ठीक है, और बेस हो गया आपका CD। अब बेस BC को हम चेक करें, कितना गिवन है आपका? 20 मीटर दे रखा है। अब वैल्यूज को पुट कर दो, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, BC आपको गिवन है 20 मीटर और CD आपको फाइंड आउट करना है। हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू आपका 20 आया, मीन्स 20 मीटर आ गया। अब 20 मीटर मालूम हो गया CD। अब हम यूज करने वाले हैं ट्राइंगल ACD का। तो आपने यहाँ यूज किया इन ट्राइंगल ACD। अब इसमें आपको क्या क्या चीज दे रखी है? ट्राइंगल ACD में अब हमें ये मालूम हो गया कि आपने ये निकाला, ये तो ये कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। 20 मीटर मालूम है। फिर से एक रफली फिगर बनाएं। तो ACD में CD आपको 20 मीटर पता है, एंगल आपका 60 डिग्री है और आपको AC फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने लिख दीजिए कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है AC, बेस आपको CD दे रखा है 20 और आपका थीटा कितना है? 60 डिग्री। सॉल्व करें। तो आप जब इसके आगे सॉल्व करेंगे ट्राइंगल में, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर यूज होता है? आपका 10 में यूज होता है। तो आपने यहाँ लिखा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। परपेंडिकुलर है आपका AC और बेस है आपका CD, मीन्स 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। आपको पूरी हाइट मालूम हो गई। जब ये आपको हाइट पता है और आपको ये BC निकाल दे रखा है, तो अब हम टावर की हाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल, कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट AC से बिल्डिंग की हाइट BC को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम 20√3 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैसे? अनलाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, लेकिन 20 कॉमन है तो 20 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप 20 कॉमन लेंगे आपका आंसर आ जाएगा √3 - 1 मीटर। तो ये लीजिए, आपने बिना किसी भी कंडीशन को यूज किए हुए भी टावर की हाइट निकाली। कैसे?